नमस्कार सखी लोगन, आप सब लोगन का हमरे भोजपुरी सखी रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत बा। तो यहाँ पर आप लोगन के सभी रेसिपी की जानकारी अपनी भाषा भोजपुरी में मिल जाए। तो यदि हमरे द्वारा बनावल गल वीडियो आप लोगन के अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आवत है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी न भूली। और यदि चैनल पर नया है ऐसे और भी रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी की जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के लाइक करना भूलें। लाइक करने से हम लोगन का थोड़ा सा हौसला बढ़ जाला और वीडियो बनाने का इच्छा बढ़ जाले। और कमेंट करें, कमेंट करने से पता चलेला कि आप लोगन की ये वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में कैसन लगत है। और वीडियो अगर आप लोगन की ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसा लगत है कि वीडियो शेयर करे के चाहिए, शेयर करे लायक है तो अपने भोजपुरी जाने सुने समझे वालन के साथ वीडियो के शेयर भी कर देवल करें ताकि अपने भोजपुरी भाषा में भी रेसिपी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। तो ज़्यादा बातें ना कर जाए, रेसिपी को शुरू कर जाए। आज हम लोग सिर्फ दूध और चीनी से एकदम प्यारी से बर्फ़ी बना के तैयार कर जाई। और ये एकदम बर्फ़ी खाए में स्वादिष्ट तो होबे करेले और एकदम मुंह में घुल जाए वाली बन के तैयार होले और एकदम झटपट 15 से 20 मिनट के अंदर बन के तैयार भी हो जाले। तो ऐसन बर्फ़ी बनावे के लिए सबसे पहले एक मोटी तली का कढ़ाई ले लें और वो कढ़ाई में 1 कप चीनी डाल दें। तो जौने कप या कटोरी से आप चीनी लेते हैं उसी कप या कटोरी से पानी भी में डाले के है। तो 1 कप चीनी है तो आधा कप पानी डाले के है और 1/4 कप में दूध डाले के है। तो दूध इसलिए डालल जाला कि आपके बर्फ़ी का स्वाद भी बढ़िया हो जाए और आपकी बर्फ़ी का रंग ऐसे साफ बन के तैयार होला। बहुत लोग दूध खायल ना पसंद करें ना, तो जेके दूध ना पसंद होगा तो सिर्फ चीनी और पानी से भी ये बर्फ़ी के आसानी से बना सकेला। और अब यहाँ पर गैस के तेज़ आंच पर खोले के है और ये मिश्रण के पके के लिए रख देवे के है। तो ये मिश्रण के चलाते हुए पकावे के है 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद ये मिश्रण में अच्छा सा उबाल आवेला, दूध भी फट जाला। तो दूध फट जाए तभी कोनो दिक्कत ना हा, तभी आपका मिठाई अच्छी बन के तैयार हुई। और यहाँ पर यदि आप ये बर्फ़ी के इलायची के स्वाद वाला बनावल चाहते हैं तो चाहें तो इनमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर मिला सकेला। तो 5 मिनट के बाद ये मिश्रण में अच्छा सा उबाल आवेला। तो जब बहुत ज़्यादा उबाल आवे तो गैस के यहाँ पर आँच के कम करें और कम करके फिर से एके पकाएं थोड़ी देर के लिए। और इसी तरह से कम ज़्यादा करते हुए इनमें चाशनी के गाढ़ा होके तक पकावे के है। तो जब तक इनका चाशनी एकदम अच्छी तरह से तैयार न हो जाए तब तक एके पकावत रहें। तो ये बर्फ़ी बनावे में सबसे मुख्य काम ये है कि चाशनी पहचानल। यदि आपकी चाशनी अच्छी तरह से पहचाने आवत है तब तो आपको बर्फ़ी एकदम अच्छी बन के तैयार हो जाए। तो इसी तरह गैस की आंच के कम ज़्यादा करते हुए यदि आप 10 मिनट तक पकाएं तो आपका चाशनी एकदम बन के तैयार हो जाले। तो जब आपका चाशनी थोड़ी सा गाढ़ी हो जाए तो चाशनी के चेक कर लें। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बताते हैं कि चाशनी कैसे चेक कर जाला। तो सबसे पहले एक कटोरी में पानी ले लें, वो कटोरी में ये चाशनी में से थोड़ा सा रस का 2-3 बूंद उठा के डालें। जब ये चाशनी इस तरह से कटोरी में बन के तैयार होने लगे तो समझ लें कि आपका चाशनी एकदम परफेक्ट है बर्फ़ी बनावेला। तो अब यहाँ पर गैस के बंद कर दें और बंद करने के बाद ये पूरा मिश्रण के चला के ठंडा करेगी है। यदि आपका चाशनी इस प्रकार बन के तैयार भइल है और यहाँ पर आप गैस के बंद करब तो आपका बर्फ़ी एकदम नरम और मुंह में घुल जाए वाली बन के तैयार हुई। और इससे ज़्यादा यदि आप चाशनी की पकाए चाशनी के मोटी करब तो आपका जो मिठाई बन के तैयार हुई वो चाशनी से तो वो एकदम कड़ी बन के तैयार हुई, वो मुँह में घुल जाए वाली मिठाई ना बन के तैयार हुई। तो बस 5 से 7 मिनट तक ये चाशनी के इस तरह से करछी की सहायता से घुमा के आप चलावत रहब तो ये चाशनी ठंडी भइले के बाद एकदम गाढ़ी हो जाले और एकदम बर्फ़ी बनावे के रूप में आ जाले। तो यहाँ पर अभी मिश्रण एकदम बर्फ़ी बनावे के लायक हो गया। ये अभी हल्का गर्म भी है। तो सबसे पहले एक स्टील का प्लेट ले लें और उसमें थोड़ा सा घी लगा लें और घी लगाने के बाद ये मिश्रण के जल्दी से वो प्लेट में डाल दें। तो यहाँ पर हम प्लेट में पहले से घी लगा के रख ले रही है, अब बस इसी में ये मिश्रण के डाल देवे के है। तो जब ये मिश्रण अच्छी तरह से ठंडा हुई तो बर्फ़ी आपका एकदम अच्छी तरह से जम जाए। तो अब यहाँ पर ये बर्फ़ी का मिश्रण हल्का हल्का ठंडा भी हो गया। तो अब एक चम्मच या पलटा की सहायता से अच्छी तरह से चौकोर का रूप दे लें तो आपका बर्फ़ी का डिज़ाइन एकदम अच्छी तरह से बन के तैयार हुई। तो जैसे जैसे आपका मिश्रण ठंडा होला वैसे वैसे ये बर्फ़ी का मिश्रण जमे लगेला और जमे के कारण एकदम बढ़िया सा चौकोर बन के तैयार होला। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया चौकोर बन के तैयार हो गया। अब यदि आपके यहाँ पर कोनो सूखा मेवा पसंद होगा चाहे काजू या बादाम तो आप एक ऊपर काजू और बादाम भी काट के फैला सकीला। तो ये मिश्रण हल्का अभी गर्म है और थोड़ा सा नरम भी है। तो एक ऊपर यदि आप कोनो सूखा मेवा काट के फैलावत हैं तो ये अच्छी तरह से चिपक जाए। लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ ना डाल रहे हैं, बस थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल रहे हैं। तो नारियल का बुरादा डालने से ये बर्फ़ी देखे में काफ़ी अच्छी लगेले और खाए में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगेले। ये बर्फ़ी की आप जन्माष्टमी, जुतिया या फिर लक्ष्मी पूजा के अवसर पर बना के प्रसाद के रूप में चढ़ा सकेला या फिर वैसे भी यदि आपका मीठा खाए का मन करता तो ये झटपट 20 से 25 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाले। आप इके बना के खा सकेला।
और यदि आप बाहर से मंगा के प्रसाद ना चढ़ावल चाहते हैं तो ये घर का एकदम उत्तम और शुद्ध बनल प्रसाद है। आप जब भी मन करे घर से बनल प्रसाद चढ़ावे का तो आप एके बना के आराम से पूजा पर चढ़ा सकीला। तो अभी भी ये बर्फ़ी का मिश्रण हल्का गर्म है, तो इसी हल्के गर्म में आपकी जैसन बर्फ़ी का आकार पसंद होगा वो हिसाब से आप बर्फ़ी का आकार देके एक चाकू की सहायता से काट लें। कैसे कि जब ये कड़ी हो जाले तो बर्फ़ी का डिज़ाइन अच्छी तरह से ना कटी, तो जब ये नरम रहे तब बर्फ़ी का डिज़ाइन में काट लें जैसन आपके आकार पसंद होगा। और बर्फ़ी का डिज़ाइन काटे के बाद बस 10 मिनट तक ठंडा होके दें। 10 मिनट के बाद आपका बर्फ़ी एकदम अच्छी तरह से चाकू की सहायता से आप निकालक तो निकल जाए अच्छे से और ये एकदम खाए लायक बन के तैयार हो जाले। तो यहाँ पर अब 10 मिनट के करीब हो गया, बर्फ़ी अच्छी तरह से जम गई है। यहाँ पर हम आप लोगों के चाकू की सहायता से निकाल के दिखाते हैं कि बर्फ़ी कितना अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का कितना झटपट प्यारी सा दूध और चीनी से सिर्फ बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। खाए में काफ़ी स्वादिष्ट है और यहाँ पर देख भी सकेला कि देखे में भी कितना बढ़िया लगत है। तो जैसे जैसे ये बर्फ़ी का मिश्रण ठंडा होला वैसे वैसे ही बर्फ़ी का रंग और भी सफ़ेद हो जाला। तो यहाँ नज़दीक से देखिए ये बर्फ़ी कितना सुंदर और प्यारी लगत है। तो ये बर्फ़ी के बनावे में मेहनत भी कम लगेले और सामग्री भी कम लगेले। बहुत कम सामग्री और बहुत कम समय कम मेहनत में बन के तैयार भी हो जाले। तो यहाँ पर अब हमारा सब बर्फ़ी निकाल के हो गई है और एक भी बर्फ़ी ना टूटल है। तो अब ये बर्फ़ी के बस सर्व कर लेवे के है। और ये बर्फ़ी के बना के आप किसी हवाबंद डिब्बा में रख के 1 हफ्ता तक आराम से खा सकीला। ये ख़राब ना होले। एक फ्रिज में ना रखेंगे, फ्रिज में रखले से बाहर निकाले के बाद ये थोड़ा सा पानी छोड़े लगेले। तो एक बस हवाबंद डिब्बा में रखें और 1 हफ्ता तक निकाल के खाएं, बिल्कुल भी ना खराब हो। खाए में काफ़ी स्वादिष्ट होले, एकदम मुँह में घुल जाए वाली बन के तैयार होले। तो यहाँ पर हम आप लोगों के एक बर्फ़ी तोड़ के भी दिखावते हैं कि बर्फ़ी कितना अच्छी और एकदम मुँह में घुल जाए वाली बन के तैयार भइल है। और देखे से तो ऐसा लगा था कि एकदम बाजार से कोनो मिठाई लिया के रखल है। तो बनावल आप देखते हैं कि कितना आसान है। तो यदि ये वीडियो आप लोगों के थोड़ा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि चैनल पर नया है ऐसे ने और भी रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से पता चलेला कि आप लोगों की ये वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में कैसन लगत है। तो मिलत हैं फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।